नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। आज हिंदी की चैप्टर सेकेंड की MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन और उसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास में आज हम MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर सेकेंड के डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग क्लास को लाइक करें, इसको शेयर किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। आइए आज क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हो जाएगा, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। क्या कारण है? पहला ए ऑप्शन भौगोलिक कारण, बी ऑप्शन शारीरिक दोष, फिर अज्ञानता या उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण का कारण भौगोलिक प्रभाव भी होता है, शारीरिक और अज्ञानता भी होती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, उच्चारण दोषों के निराकरण का उपाय क्या है? मित्रमंडली, ध्वनि तत्व का ज्ञान, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र मंडली के साथ बैठता है तो क्या होता है कि जो भाषा बोलने वाले साथ में लोग हैं उससे क्या होता है कि उच्चारण में सुधार आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ए ऑप्शन पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित जयशंकर प्रसाद या आचार्य वामन। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन, किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे आचार्य महादेवी प्रसाद। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य की आत्मा ध्वनि को माना जाता है। आनंद, आचार्य, मिल्टन, कार्लाइल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनंद वदनाचार्य। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो आनंद वदनाचार्य ने क्या किया है? इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इनका मानना है कि जो काव्य है, काव्य की जो आत्मा है उसकी ध्वनि है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन उमा मंगल का है, जी एस का है, या पंडित राम का है, या विश्वनाथ का है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो जो उमा मंगल है उनका मानना है कि जो पठन है ये केवल पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें शब्दों और उनके अर्थ का समझना शामिल होता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बाल गीत उपयुक्त होता है? ए ऑप्शन प्रारंभिक स्तर पर, बी ऑप्शन माध्यमिक स्तर पर, या फिर आपका 5 या 4। तो बाल गीत ये कहाँ पे उपयुक्त होता है? जो बाल गीत होता है ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होता है। बाल गीत बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठन प्रक्रिया के कितने सोपान माने जाते हैं? ए ऑप्शन 1, 2, सी 3 या डी 4। तो इसके कितने माने जाते हैं? इसके 4 माने जाते हैं। ये 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला हो जाएगा अक्षरों की पहचान। पहला हो जाएगा पहचान, ठीक। दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपका पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, ठीक, शब्दों को पढ़ना हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाता है वाक्यों का अर्थ समझना। तो पहली बात अर्थ समझना, और फिर फोर्थ क्या हो जाएगा? आपको पूरे पाठ का सार समझना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ 4, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यह है, गद्य के अंतर्गत आता है, जो आपका गद्य होता है, गद्य के अंतर्गत क्या आता है? नाटक आता है, या फिर ये कहानी आती है, पत्र आता है, या सभी आता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गद्य के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीजें आती हैं गद्य के अंतर्गत। तो हम चले जाएंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन छूट गया, उसको भी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि गद्य के नाटक आता है, कहानी आती है, पत्र जैसी विधाएं किसमें आती हैं? ये सभी की सभी गद्य में आती हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। 8 वाला हमने देखा नहीं, तो 8 वाला भी देख लेते हैं। उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कैथर का, या नाइट का? तो यह कथन किसका है? यह कथन आपका हो जाएगा कैथर का। तो हम चले जाएंगे कैथर के साथ। जो कैथर महोदय है उनका मानना है कि अगर अध्यापक में कहानी सुनाने का उत्साह और सच्चाई नहीं होगी तो बच्चों उसमें क्या करेंगे? रुचि नहीं लेंगे, और वो क्या हो जाएगा? जंजाल मात्र रह जाएगा, वो निरर्थक रह जाएगा। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गद्य रचना आवश्यक होता है? आवश्यक क्या होता है? ए ऑप्शन भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना स्वरूपों का ज्ञान, और उपरोक्त सभी। तो भाषा तत्वों का ज्ञान मतलब सही व्याकरण हो, शब्दावली का प्रयोग, सही व्याकरण और शब्दावली का प्रयोग, ठीक। दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान का विषय के बारे में समझ होनी चाहिए, आपको विषय के बारे में समझ होनी चाहिए, विषय के बारे में समझ, ठीक। और आपका थर्ड हो जाएगा रचना स्वरूप का ज्ञान। तो रचना स्वरूप का ज्ञान मतलब रचना का सही ढांचा और शैली। इसका मतलब ढांचा सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? शैली भी सही होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो ये रहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए।
यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की क्लास रेगुलर टाइम पे मिल जाए। यदि आपको क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।